औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. So welcome back. So today's topic is a little different from the last topic. In the last topic we learned about lists और इसी की ये फर्दर टाइप है. टाइप तो नहीं कहेंगे इसको. जिस तरह हमने पढ़ा था कि लिस्ट के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर की जाती है, मल्टीपल वेरिएबल्स को आप स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है. इसी तरह टपल्स और सेट्स भी डाटा स्टोरेज के टाइप्स हैं, लेकिन इनकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जिस तरह लिस्ट की कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उस पर कुछ फंक्शंस इम्प्लाई होते थे. फॉर एग्जांपल सम, लेंथ वगैरह वगैरह जो फंक्शंस थे उस पर जो हमने पढ़े थे वो अप्लाई होते थे. इस तरह टपल्स और सेट्स की भी कुछ फंक्शंस हैं जो इन पे अप्लाई होते हैं. अब टपल किस तरह डिफरेंट है लिस्ट से. लिस्ट को हमने देखा था कि लिस्ट म्यूटेबल थी. म्यूटेबल का क्या मतलब है कि लिस्ट के अंदर वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते थे, उसको आगे पीछे कर सकते थे, उसके अंदर वेरिएशन लेके आ सकते थे, उसके अंदर कोई चीज़ डिलीट कर सकते थे, कोई चीज़ ऐड कर सकते थे. लेकिन टपल जो है वो इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल का मतलब होता है कि ये चेंज नहीं की जा सकती. टपल के अंदर जो चीज़ फिक्स हो गई है, ना उसको आप निकाल सकते हैं और ना उसके अंदर आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं. इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो कि है ऑर्डर एलिमेंट. इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, अगर वो नंबर की फॉर्म में होंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो इंटीजर्स हैं तो वो 1 2 3 लाइक दिस फॉर्म में होंगे. लेकिन अगर वो स्ट्रिंग्स हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होंगे. उसके बाद इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ कर सकती है. फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 लिखा है और 2 दफ़ा आपने एक टपल के अंदर 2 लिखा है तो वो अलाउ कर सकती है ये. जबकि जो सेट है जो हम लोग सेक्शन 2 में पढ़ेंगे वो जो है वो अलाउ नहीं करता डुप्लीकेट वैल्यूज़ को. इसके अंदर यानी हमने अभी कौन कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है. नंबर 1 ये ऑर्डर होता है, इसके अंदर ऑर्डर कंपलसरी होता है. नंबर 2 कि ये इम्यूटेबल होता है, ये चेंज नहीं किया जा सकता. और नंबर 3 कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ करता है अपने अंदर स्टोर करने के लिए. अब टपल को, अब हमने देखा था कि लिस्ट को हम लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स. इसी तरह जो टपल्स हैं उनको हम लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ राउंड ब्रैकेट्स. यस, या इनको कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स ही कहते हैं. इसको लिखने का होता है तरीका कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी लिया है, आप ले लीजिए फ्रूट्स और उसके अंदर आप इक्वल करेंगे उसको और राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर आप लिख लेंगे एप्पल. अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इसको फ्रूट्स की जगह हम लोग करें जी टपल, और इसके अंदर तब हम लोग स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़. फॉर एग्जांपल इंटीजर भी स्टोर हो सकता है 2, -9, कोई फ्लोट नंबर 8.9. इसी तरह रिपीटिंग हमने कहा था रिपीट हो सकता है तो 2 दोबारा रिपीट कर सकते हैं. इसको जब हम लोग रन करेंगे तो ये कोई भी हमें एरर नहीं देगा, ये आराम से रन हो जाएगा. अगर ये रन हो जाएगा, नहीं हुआ रन, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है यस, यहाँ पे -9 कॉमा आता है यहाँ पे, यस. तो ये रन हो गया, इसका मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं है. तो इससे हमें क्या पता रहा है कि हम लोग स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं. कोई इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो स्टोर हो जाता है, कोई फ्लोट नंबर स्टोर हो सकता है, और कोई रिपीटिव वैल्यूज़ जो हैं वो भी स्टोर की जा सकती हैं. अब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो लिस्ट होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक इंडेक्स होता है. फॉर एग्जांपल एप्पल जो है यहाँ पे ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है. तो इसी तरह टपल के अंदर भी फॉर एग्जांपल एप्पल 0 पे पड़ा हुआ है, 2 1 पे है, -9 जो है वो 3 इंडेक्स है इसका, 8.9 का 4 है, और 2 का जो है वो इंडेक्स नंबर 5 है. अब अगर हम लोगों ने किसी को इंडेक्स की फॉर्म में करना है, अब देखें यहाँ पे डोंट फॉरगेट कॉमा, इसका मतलब है कि कभी भी कॉमा आपने छोड़ना नहीं है. अगर आपने कॉमा के बगैर लिख लिया, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया इसको, अगर आपने कोई भी एक ही वैल्यू स्टोर करवानी, जैसे इन्होंने यही लिखी हुई थी, हम लोग यही इसको लिखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये एरर देता है या नहीं देता. तो ये एरर नहीं दे रहा. क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको टपल की फॉर्म में, अगर हम लोग इसको यहाँ पे कॉमा हटाएंगे तो तब ये एरर नहीं देगा. लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन हमने स्टोर करवाना है इन द फॉर्म ऑफ टपल. अब देखें, अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि टाइप सिंगल टपल, कि अगर हमने टाइप देखनी हो कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है या क्या है, ये इंटीजर है फ्लोट है, तो हम लोग लिखते होते थे टाइप ये. और अगर हम लोग अभी टाइप ये करें तो आ रहा है स्ट्रिंग,
यानी ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, लेकिन हमने तो इन द फॉर्म ऑफ टपल स्टोर करवाना है। तो जब भी आपने कोई एक वैल्यू को टपल के अंदर स्टोर करवाना है तो आपने हमेशा उसके बाद कॉमा लिखना है। अब जब टाइप स्ट्रिंग करेंगे तो ये होगा इन द फॉर्म ऑफ टपल आ जाएगा। तो इससे ये कंपलसरी है कि कॉमा कभी नहीं भूलना आपने, अगर आप टपल कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है। अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल कॉमा के बाद मेरे पास आ जाती है 9 और तब मैं कॉमा लगाऊँ एंड में, तो दिस इज़ अ सिंटैक्स एरर। यहाँ पे ये अभी तो रन कर रहा है, लेकिन इसको रन नहीं करना चाहिए। ये सिंटैक्स नहीं रन होगा वाई, बिकॉज ये टपल है। अब जिस तरह हमने एक्सेस की थी वैल्यूज़ इन लिस्ट इंडेक्स के लिहाज से, इस तरह हम लोग इसके अंदर भी टपल के अंदर भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं। और जिस तरह हमने डिफरेंट फंक्शंस यूज़ किए थे ऑन द लिस्ट, इसी तरह टपल्स की भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अगर हमने ये इसको हटा के इसको हम लोग हटा लें और हम लोग इस टपल के अंदर हम लोग चेक करें जी लेंथ क्या है इस टपल की। सॉरी, तो ये हमें दे रहा है 5। तो 5 का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 वैल्यू स्टोर्ड हैं। अब जितनी दफ़ा आप 2 लिखेंगे, बेशक रिपीटिव वैल्यू है, लेकिन ये 2 को बार बार एज अ नंबर लेगा, डिफरेंट नंबर लेगा। अब 6 हो गया। इसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप सिंपल लिखेंगे, जिस हमने वहाँ किया था कि आप सिंपल लिखेंगे मिनिमम इन टपल जो है वो, और अगर आप लिखें जी मैक्सिमम इन द टपल जो है, तो वो भी आपका इस तरह आ सकता है। कोई एरर है जी? मिनिमम इन द टपल मैक्सिमम, एक सेकेंड, इसको अगर हम लोग यूँ करें और आप रन करें तो मैक्सिमम, ये एरर क्यों दे रहा है? ये तो क्या ये इस तरह से ही है? एक सेकेंड, this is not supported between instant integer of tuple. wait yes, क्या यहाँ पे मिस्टेक है? यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी और बेसिक मिस्टेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग भी लिया हुआ है बीच में, और जब हमने स्ट्रिंग लिया, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है। यहाँ पे आपको हर एरर पता चल जाता है। और देखें यहाँ पे, मुझे ये देखें कि इंस्टेंसेस ऑफ इंटीजर और स्ट्रिंग, इंटीजर और स्ट्रिंग यहाँ पे हमने यूज़ किए हुए डिफरेंट इंटीजर्स। अब एप्पल और 2 के बीच में ग्रेटर कौन सा है? ये कॉमन सेंस है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, स्ट्रिंग होता ही नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को हटा के हम लोग लिख लेंगे जी कोई 100 लिख लेते हैं। अब रन करेंगे तो अब ये सही होगा कि मिनिमम इसके अंदर 100 है, और जो मैक्सिमम है वो हमारे पास है जी व्हाट इज दिस लेंथ। ये एरर क्यों दे रहा है? लेंथ है इसकी टपल, यू नो इसमें थोड़ी सी कोडिंग में मिस्टेक्स हो जाती है। 100 वाई इट्स गिविंग 100, एक वजह से इस 100 को अगर हम लोग चेंज करके यहाँ पे 1 कर लें, यस, इट विल गिव 8.9। सो लेंथ मिनिमम इज़ 8 मैक्सिमम इज़ 8.9। अच्छा, ये एंड वाले को रन कर रहा है। ओके 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 ओके। सो मिनिमम, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इस मैक्सिमम को अगर हम लोग वो कर लें, कमेंट कर दें, तब ये मिनिमम को रन करेगा। ओके, तो ये तीनों ओके 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 गॉट, ये गूगल कोलैब है। सॉरी माय बैड। इसको अगर हम लोग कॉपी करें और यहाँ से हम लोग जाएँ VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो में,
और यहाँ जाके अगर हम लोग इसको करें तो तब ये तीनों चीज़ों को रन करेगा। लेकिन जो ये है ना, सॉरी, यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करें और यहाँ से रन करेंगे तो दैट विल गिव अस तो ये रन होता तो हम तब तक थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। सो इसी तरह इसके अंदर सम और काउंट और इंडेक्स भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। यहाँ पे लिस्ट में हमने पढ़ा था कि हम लोग अपेंड और इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं कोई वैल्यू को ऐड करने के लिए, और हम लोग पॉप और रिमूव का फंक्शन यूज़ करते हैं किसी वैल्यू को निकालने के लिए। तो वो वैल्यूज टपल्स में नहीं है। तो द आंसर इज़ नो, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि टपल इज़ इम्यूटेबल। जब उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाए तो उस वैल्यू को कभी भी आप निकाल भी नहीं सकते और कोई नई वैल्यू उसके अंदर ऐड भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको ये फंक्शंस मौजूद ही नहीं है टपल्स के ऊपर। तो ये जो काउंट, इंडेक्स और सम का है, ये आप फंक्शन खुद यूज़ कर दीजिएगा। ओके सॉरी, लीव इट, वो मैं देख के बताता हूँ फिर एरर। अच्छा, टपल्स के अंदर ना कोऑर्डिनेट्स को भी आप लिख सकते हैं। टपल्स चूँकि चेंज नहीं होते तो आप उसको डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। यानी आपने फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट्स आपने 10, 20 लिखे और एक्स वाई को आपने जब कोऑर्डिनेट्स के इक्वल लिखा तो आपके पास x के अंदर जो 10 था वही स्टोर हो गया और y के अंदर जो 20 था वही 20 स्टोर हो गया। इससे आपका ये भी फंक्शन है, इसका यूज़ ये भी हो सकता है कि आप किसी भी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल रोल नंबर के लिहाज से उसको स्टोर करवा सकते हैं। अब जब भी मैं 10 लिखूं या x लिखूं, बात एक है। x लिखूंगा तो तब भी 10 प्रिंट होगा और अगर 10 लिखूंगा तो तब वहाँ पर x की वैल्यू ही जाएगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए परमानेंटली। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का अगर रोल नंबर है तो वो परमानेंट उसी का है। तो इसी तरह टपल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं जब भी हमें रोल नंबर वगैरह स्टोर करवाना हो एक बंदे का। अब चलते हैं जी सेट्स पे। सेट्स जो हैं वो टपल्स से किस तरह डिफरेंट हैं। सेट्स जो हैं वो यूनिक होते हैं, यानी उनके अंदर कोई भी रिपीटेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। जिस तरह टपल्स के अंदर रिपीटेड वैल्यू आ सकती हैं और लिस्ट के अंदर आ सकती हैं, उस तरह सेट्स के अंदर नहीं आ सकती। हमें पता है कि टपल जो है वो ऑर्डर्ड होता है, उसके अंदर हमेशा एक ऑर्डर पाया जाता है। उसको जब आप फॉर एग्जांपल मैं टपल बाद में अगर प्रिंट करता तो टपल जो है वो ऑर्डर होके आता है, लेकिन सेट्स के अंदर ये अनऑर्डर्ड होता है। इनका सीक्वेंस ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह ये म्यूटेबल होते हैं, यानी इनके अंदर चेंजिंग की जा सकती है। इनके अंदर एडिशन हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐड भी हो सकती है, कोई भी चीज़ रिमूव भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकती, यानी रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं आ सकती। और टपल्स को जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखें माई सेट था, एक्चुअली माई सेट था, तो यहाँ पे एक सेकेंड हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं और इसको भी कमेंट कर लेते हैं। पहले हम लोग ये रन करते हैं। तो ये कोई एरर नहीं दे रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेट बनाया है हमने वो सही है, लेकिन अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 लिख कर कॉमा करते तो क्या ये एरर देता? येस ऑफ कोर्स। क्यों ये एरर नहीं दे? ओह सॉरी माय बैड, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, वो स्पेस को सेपरेट ले लेगा। यहाँ पे इसको एरर देना चाहिए, एरर देना चाहिए क्योंकि रिपीटिव वैल्यूज़ हैं। एक सेकेंड, प्रिंट सॉरी यस आई गॉट इट, प्रिंट माई अंडरस्कोर ऑफ सेट। तो यहाँ पे ये एक ही दफ़ा लिखेगा 2, क्योंकि वहाँ पे जब रिपीट हुई थी तो इसने स्टोर तो की, लेकिन ये कभी भी रिपीटेड वैल्यू को 2 दफ़ा स्टोर नहीं करता, ये हमेशा एक बार स्टोर करता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 यहाँ के बजाय अब अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 एंड में आ जाए, कॉमा 2 आ जाए और हम लोग इसको दोबारा रन करें, तो ये पहली वाली वैल्यू करेगा और लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर देगा। यानी जो लास्ट, यानी जो अगर 2 पहले है
तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू को नहीं करता, जो रिपीटेड वैल्यू जो सेकंड टाइम आएगी ना वैल्यू, यानी ये तो उसने किया ठीक है, जब वो चेक कर रहा था ये रिपीट नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, जब उसने यहाँ तक पहुँचा तो उसने देखा कि ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही थी यहाँ पे 2, तो उसने वो वाली वैल्यू को रिमूव कर दिया, उसने इसे प्रिंट ही नहीं किया। इसके बाद चलते हैं एम्प्टी सेट की तरफ। एम्प्टी सेट जब भी आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ राउंड ब्रैकेट्स करना है। एम्प्टी सेट आपने हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में करना है। एम्प्टी सेट को आप कर्ली ब्रैकेट्स में, अगर एम्प्टी है तो उसको कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऐड और रिमूव किए जा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग ऐड और अपडेट का फंक्शन यूज़ करते हैं, जबकि रिमूव करने के लिए रिमूव, पॉप और डिस्कार्ड का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये फंक्शन आप खुद भी लगाएं। इसके हम लोग मेन जो फंक्शंस हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनकी तरफ जाते हैं। तो ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस वगैरह। यूनियन कहते हैं कि जो भी जितने भी सेट्स हैं उनके दरमियान में कौन सी कॉमन वैल्यूज़ हैं, उसे यूनियन कहते हैं। तो जब आप यूनियन लेते हैं दो सेट्स का, तो आप यूनियन का सिंबल यूज़ करते हैं। ये यूनियन का सिंबल होता है। ये सिंबल कहाँ पर होता है? ये सिंबल होता है आपका राइट अबव द एंटर साइन, एंटर के ऊपर ये सिंबल होता है। और इंटरसेक्शन जो है वो तो एंड का सिंबल है, वो तो होता ही हमें पता है कहाँ पे 7 पे होता है। तो यूनियन का फंक्शन होता है कि जो कॉमन चीज़ें हैं उनको एक दफ़ा प्रिंट करें और बाकी सारी वैल्यूज़ प्रिंट करें। इंटरसेक्शन का होता है फंक्शन कि सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स को प्रिंट करता है जो कि सेट्स में कॉमन है। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो कॉमन जो चीज़ है उसको हटा देता है और जो डिफरेंट हैं उनको प्रिंट करता है। जबकि जो डिफरेंस है वो जो भी यानी जो फर्स्ट सेट है, यानी जो बेसिक सेट है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं और जो बाकी सेट्स में नहीं हैं वो प्रिंट करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आप सेट्स पे लगाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं द डिफरेंस बिटवीन द टपल्स एंड द सेट। टपल्स जो हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, जबकि सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं। टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, यानी उनको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, जबकि सेट्स को आप चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ टपल्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं, लेकिन सेट्स के अंदर स्टोर नहीं होती। सेट्स हमेशा सिंगल ही स्टोर करता है। जो टपल्स हैं उसको आप पैरेंथेसिस यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर नहीं इनको कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स में आप स्टोर करते हैं, जबकि जो सेट्स हैं उनको आप स्टोर करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और अगर एम्प्टी सेट है तो उसको आप स्टोर करते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। अगर फिक्स कलेक्शन ऑफ डिक्शनरी कीज़ हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं टपल्स। डिक्शनरी जैसे हमारी इंग्लिश में होती है, इस तरह पाइथन की भी एक होती है कि वो इस पर भी हम एक वीडियो बना लेंगे। जबकि अगर मेंबरशिप टेस्टिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह यूज़ करें तो वहाँ पे सेट्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन वगैरह मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही हैं, तो ये सारे यूज़ किए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और आप इसकी प्रैक्टिस जो मैंने आपको कहा है वो ज़रूर कीजिएगा। ये भी कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।